नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसका काम क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसका प्रमोशन क्या होता है। मेनली मैं इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा वर्क पे, क्योंकि 49,568 की जो वैकेंसी जो कंप्लीट हुई है उसको लेकर मैंने अपनी वीडियो बनाई है, उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि ट्रेनिंग और मेडिकल जो है क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है और कब हो सकता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या उसको काम ऐसा करना पड़ता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग। देखिए, आपकी 6 महीने की जो है वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद सबसे पहले समझ लीजिए आपको 3 साल का प्रोबेशन होता है, उसमें ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, ठीक है ना। तो जैसे 6 महीने की ट्रेनिंग है तो 2.5 साल का प्रोबेशन और लिया जाएगा आपसे। प्रोबेशन के बाद मतलब 3 साल के बाद ही आप स्थायी माने जाते हैं, उससे पहले आप अस्थायी रूप से काम कर रहे होते हैं, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। तो 3 साल का आपका प्रोबेशन हो गया आफ्टर ट्रेनिंग। अब उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग सेंटर। जैसे जब आप ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग हो गई आपकी, उसके बाद आपको आपका जिला जो है वो पता चल जाएगा आपको कि आपका कौन से जिले में पोस्टिंग हुई है। तो वहां से जिले वो ट्रेनिंग सेंटर से उठ के आप सीधे के सीधे उस जिले की जो पुलिस लाइन होती है वहां पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे। अब रिपोर्ट करने के बाद आपकी आमद हो जाएगी। आमद होने के बाद फिर आपका जो है वहां ये बता दिया जाएगा आपको कि आपको कौन सा थाना मिला है। तो कोई भी थाना मिल सकता है, शहर में भी आपको पोस्टिंग दे दी जा सकती है, हो सकता है बहुत दूर 20-30 किलोमीटर दूर भी एक थाना हो, उसमें जाके आपको काम वहां पे जाके आपका पोस्टिंग हो सकती है उसमें। अब क्या होता है, जैसे आप नए नए कांस्टेबल होते हैं भाई, बिल्कुल ज्ञान नहीं होता किसी तरीके का, क्योंकि जो इतना समझ लीजिए कि जो आपको ट्रेनिंग में बुक्स में पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उससे बहुत अलग हो चुका है। अब जैसे क्या है कि जैसे आपका लगभग जब आप शुरुआत में नए कांस्टेबल होते हैं तो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक, मतलब जब आप पोस्टिंग होती है उससे 6 से 9 महीने तक आपको क्या कराते हैं, ये हमराही करा सकते हैं। जैसे हमराही क्या होता है, जैसे मान लीजिए एसएचओ जा रहा है किसी आपका किसी वहाँ किसी भी केस के से रिलेटेड किसी में जा रहा है या फिर गश्त में जा रहा है एसएचओ, उसके साथ जो आपने देखा हो पीछे कांस्टेबल बैठे रहते हैं, आप उसमें हमराही बन सकते हैं। उसके बाद आपसे वो पहरा ड्यूटी करवाते हैं। पहरा गया 3 घंटे का आपको पहरा ड्यूटी करवाएंगे, ठीक। और पहरा ड्यूटी में क्या होता है कि जैसे जो रात में जो होता है ना कि गेट पे थाने की जो सिक्योरिटी होती है उसमें पहरा ड्यूटी होती है, 3 घंटे की होती है वो, आपसे वो 3 घंटे की पहरा ड्यूटी करवाएंगे। और उसके बाद रात्रि गश्त करवाते हैं आपसे। रात्रि गश्त में क्या होता है कि भाई आप जाओ, रात्रि गश्त जो होती है वो 11 से लेकर रात के 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक 5 घंटे की रात्रि गश्त होती है। उसमें आपको हूटर बजाते हुए जाना है, गलियों में आपको देखते हुए जाना है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई असामाजिक तत्व जो है वो तो नहीं कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत जो है रिपोर्ट करनी पड़ेगी एसएचओ को या फिर सब इंस्पेक्टर को, थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि भाई इस तरीके से जो है यहाँ पर मुझे गड़बड़ी मिल रही है। आपका काम होता है रिपोर्ट करना। फिर आपका है, जब आपको 9 महीने हो जाते हैं फिर क्या, इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि फिक्स 6 महीने से 9 महीने, नहीं, वो देखते हैं कि आप कितने हिसाब से सीख रहे हो, क्या हो रहा है, कितने टाइम बाद आपको कोई चीज़ सीखा, नहीं वो थाने ऊपर डिपेंड करता है। कोई इसमें ऐसा नहीं ऑफिशियली में इतना लिखा हुआ है। तो जैसे आप लगभग आपकी 9 महीने की जब आपकी वो जॉब हो जाएगी तो उसके बाद क्या, अगर 9 महीने के बाद आपको ऑफिस का काम सिखाया जाएगा। ऑफिस के काम में आपको जैसे क्या सिखाया जाता है, जैसे सम्मन को तामील कैसे करते हैं, वारंट पर रिपोर्ट जो है वो कैसे लगाते हैं, भाई सम्मन भी आते हैं, वारंट भी इशू होते हैं, उस पर रिपोर्ट कैसे लगाई जाती है। 151 में आपका चालान कैसे करते हैं। जैसे 151 में मतलब आपको लगता है कि भविष्य में ये पार्टियां दोनों पार्टी जो है झगड़ सकती हैं, तो आप क्या करो 151 में उनको पाबंद आप कर सकते हो। पाबंदी में क्या होता है, पाबंदी में ये होता है कि दोनों से ये लिखवा लिया जाता है कि आप आगे झगड़ोगे नहीं, झगड़ोगे तो भाई भुगतोगे। फिर है आईजीआरएस पे काम करवाना, जैसे ऑनलाइन जो पोर्टल्स वगैरह होते हैं जिन पे एफआईआर वगैरह लिखी जाती है या फिर कोई भी शिकायत जो होती है वो आईजीआरएस होता है, उस पर जो है कैसे काम करा जाता है वो आपको ये जो ऑफिशियल वर्क होते हैं ये आपको सिखाए जाते हैं। फिर आते हैं आपकी ड्यूटी, मेन ड्यूटी आपकी क्या क्या होती है। देखिए, फिर जब जैसे नए जब आप कांस्टेबल होते हो ना तो आपको कभी भी मुल्जिम ड्यूटी नहीं दी जाएगी। जैसे आप मुल्जिम को ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं, जब आपकी नई होगी, क्योंकि क्या पता वो आपके हाथ से छूट के भाग जाए या क्या पता आपको घायल कर दे, दूसरों को घायल कर दे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हो सकती हैं। तो जब आपकी 1 साल के करीब की ड्यूटी हो जाएगी, आप थोड़े से मतलब भट्टी में पक जाओगे थोड़े से, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सिस्टम कैसे काम करता है। फिर आपको जो है मुल्जिम ड्यूटी ले जाना, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना है, पेशी करनी है, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी है।
तो वो जो है मुलजिम को आपको ले जाना है, वहाँ पे पेशी करानी है, तो वो जो आपको ड्यूटी दी जाएगी। फिर है आपको सबसे जो मतलब जो काम बहुत ही अजीब होता है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेबल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा। देखिए जो लाश को सीज करना, लाश को सीज करना मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता चला कि हाँ भाई वहाँ मर्डर हो गया है, या फिर वहाँ पर लाश पाई गई है, या फिर वहाँ पर फांसी खा ली है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एक होता है ना, आपने देखा होगा कि लाश को पुलिस उतारती है, पुलिस उतारने के बाद जो है उसको उसको सफ़ेद कपड़े में सिला जाता है, सिलने के बाद उस पर मोहर लगाई जाती है, और वो सीधा फिर पोस्टमार्टम हाउस जाती है लाश। ठीक, उसमें मोहर जो होती है वो पोस्टमार्टम हाउस में ही खोली जाएगी। तो ये सारा काम जो होता है ये कांस्टेबल करता है। ठीक है, देखिए लोकल चौकीदार से जो होता है मदद कर सकते हैं, लेकिन चौकीदार मदद में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं भाई, वो कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं। तो ये सारे काम कांस्टेबल को ही करने होते हैं, और ये एक ऐसा काम होता है जो कि कांस्टेबल जो हमारा होता है वो उस समय उसके मतलब बहुत ज़्यादा हीनियस एक तरीके से बहुत अजीब ही काम है ये, कि यार बताओ लाश को बहुत डिफरेंट लेवल की आपको लाश देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि पुलिस का काम बहुत रफ एंड टफ है। फिर आपको लाश को सीज करना, ठीक, उसको पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचवाना, एम्बुलेंस में रखवा के उसको पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचवाना। ठीक, फिर है क्या आपका ये सॉरी भीड़ है, भीड़ लिखा हुआ है, भीड़ जब उग्र हो जाती है तो उसको शांत करना। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी जगह गए हो, वहाँ पे आपको लगता है कि भीड़ जो है उग्र होने वाली है, उसको शांत करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करना है। फिर है चेकिंग ड्यूटी। चेकिंग ड्यूटी मेरे ख्याल से जो भी लड़के होंगे उनके सब ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मोटरसाइकिल पर उनको रोका गया होगा, तो वो जो होता है बिना डंडा चलाए। लेकिन जब आप चेकिंग कर रहे होते हैं तो आप डंडा नहीं चला सकते। बहुत जो लग जगह जैसे लोग जो है डंडा गाड़ी में फंसा देते हैं, ये करते हैं, बहुत इलीगल है। अगर ये पता चल जाता है आप पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं तो वो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है उस पर। तो आप डंडा नहीं चला सकते, आप हाथ दे के रोक सकते हैं, या फिर आप कैसे भी रोक सकते हैं। चेकिंग ड्यूटी में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, धूप हो छाँव कुछ भी आपको चेकिंग करनी है। फिर आपको भाई चुनाव ड्यूटी, वो तो ऑब्वियसली सी बात है, कांस्टेबल जो है वो चुनाव ड्यूटी में जाते हैं। जब अभी देखिए जो ये 49,568 है, हो सकता है आपको 2022 की चुनाव ड्यूटी करने को मिले, क्या हो सकता है, क्या वो मिलेगी, करनी ही पड़ेगी आपको। भाई क्या पैरामिलिट्री कितना लगता है, सबसे ज़्यादा तो पुलिस ही काम करती है ना हमारी। फिर आपका वीवीआईपी और वीआईपी ड्यूटी, भाई प्रधानमंत्री जी की रैली है, मुख्यमंत्री जी की रैली है, या किसी भी बड़े नेता की रैली है, तो वहाँ पर उसमें जो आपको ड्यूटी में जाना पड़ेगा, बंदोबस्त आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, जो भी आपका सीनियर ऑफिसर कहेगा। उसके बाद है आपका बीट अफसर। भाई जो थाना होता है उसमें कई सारे बीटों में बटा होता है, अब उस पर बीट पे एक कांस्टेबल, एक आपको बाइक मिलती है, बाइक पे आप चलाते हैं, राइड करते हैं, और आपके सपोर्ट में एक होमगार्ड होता है। अब बीट अफसर को पूरे बीट में जितने गांव होते हैं उनके प्रधान के नंबर, जो भी गांव में कुछ भी अगर हो रहा है तो थाने को आपको तुरंत बताना है, रिपोर्ट करनी है, और उसके बाद डायरी मेंटेन करनी है कि भाई बीट में मान लीजिए 4 गाँव आ रहे हैं, 2 गाँव आ रहे हैं, तो उसको आपकी सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। कि यहाँ तक कहा जाता है कि क्यों कहा जाता है कि पुलिस की बैकबोन जो होती है वो एक बीट कांस्टेबल होता है, क्योंकि बीट कांस्टेबल एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक आपका पुलिस का एक कर्मचारी होता है, जो कि उसके बीट में आने वाले गाँव में हर कोई बंदा उसको जानता है, छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं। ठीक है, कि और बीट अफसर को भी ये जो है जानना पड़ता है कि भाई उसको प्रधान से लिंकअप रखना है कि कोई गलत कार्य वो तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई इलीगल काम तो नहीं चल रहा है। जैसे जब भी कुछ गांव में कांड होता है तो तुरंत बीट अफसर जो होता है वो तुरंत प्रधान को फ़ोन मिलाता है कि अरे क्या हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक जो नॉर्मल जो बिना मतलब पहुंचने से पहले एक खबर आ जाती है उनके पास कि साहब ऐसे ऐसे जो है ये ऐसे ऐसे हुआ था ये, तो उसको एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ठीक है इस तरीके से घटना हुई है, फिर वो जाके अपना रिपोर्ट वगैरह जो भी है बनाता है। तो बीट अफसर जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जॉब है। जैसे हमारे डीजीपी जो हैं उनके सर से मुँह से आपने सुना होगा कि बीट को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। फिर है आपका जैसे बैंक ड्यूटी, बैंक में आपकी ड्यूटी लग सकती है। जब नोटबंदी हुई थी तो बैंक में पुलिस वालों की ड्यूटी लग, वैसे भी पुलिस वालों की ड्यूटी जो है लगती है बैंक ड्यूटी में। जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा बैंक ऐसे हैं जो बड़े बैंक हैं, खासकर जो किसी भी आपका जो शहर में जो सबसे बड़ा बैंक होते हैं, एसबीआई हो गए, इन सब बैंकों में सबसे बड़े बड़े बैंक हैं, तो उसमें जो है बैंक ड्यूटी आपको करनी पड़ती है। फिर आपका मेला ड्यूटी, कुंभ मेला लगता है या छोटे छोटे जो मेले लगते हैं, जो क्षेत्रीय मेले होते हैं, ठीक है, उनमें 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग आते हैं तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है कि आप सुबह जाके यहाँ से मेला जब तक शाम तक है आपको बंदोबस्त देखना है वहाँ का। फिर है भाई जब लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे 2 पार्टियां आपस में भिड़ गई, सर फोड़ दिए एक दूसरे के, तो उनका मेडिकल करवाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका कांस्टेबल करता है।
फिर कोविड-19 में आपका बैकअप सपोर्ट टीम की तरह काम करता है। जैसे आपने अभी तो देख सुना होगा, मुरादाबाद में जो है वो डॉक्टर्स की टीम गई, उनको पीटा, पुलिस वालों को पीटा। तो वो क्या होता है, वो भाई डॉक्टर्स के ऊपर हमला ना हो इस वजह से एक टीम बनाई जाती है, जिसमें कि कांस्टेबल भी रहते हैं, सब इंस्पेक्टर्स भी रहते हैं। उनके अंडर में जो वो टीम काम करती है कि उनको सपोर्ट करे कि कल कुछ भी अगर हरकत होती है तो ये रेस्पॉन्स करते हैं। मतलब शांति व्यवस्था और प्रोटेक्शन, इन दोनों का काम कोविड-19 में आपका कांस्टेबल्स का है। उसके बाद है कि भाई चौकीदार की मदद से सड़क दुर्घटना में जो बॉडी होती है, जो बॉडी जो मिलती है सड़क दुर्घटना में, मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया उसमें बॉडी चितरी हुई पड़ी हुई है, उन सबको कलेक्ट करने का जो जिम्मा होता है वो भी कांस्टेबल का होता है। चौकीदार को बुलाते हैं, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है वो, तो वो सब आप ही को करना है भाई। मैं देखिए, मैं बात वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हैं, जो आपके लोग जो सीनियर हो चुके हैं, 4-5 साल की नौकरी हो चुकी है उनकी, आप उनसे पूछेंगे तो वो यही चीज़ काम उनको करने पड़ते हैं, है ना। सड़ी गली लाश को, जो आपकी कभी कभी नालों में, नदियों में जो सड़ी गली लाशें मिलती हैं, उनको कलेक्ट करना, उनका पंचनामा करना, ये सारे काम, पंचनामा तो सब इंस्पेक्टर करता है, लेकिन जो भी फिजिकली काम है, उस लाश को उठाना, उस लाश को जो है आपका मतलब उसकी सिलाई करके उस पर मोहर मार के उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजना, ये सारे काम जो होते हैं ये कांस्टेबल करता है। फिर आपका परीक्षा ड्यूटी, भाई परीक्षा में जो है ड्यूटी लगती है। आपने हर एक बंदे ने एग्ज़ाम दिया, तभी आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप एग्जाम दे के ही जाएंगे। तो उस समय आपने देखा होगा एक सब इंस्पेक्टर होता है, 4-5 कांस्टेबल हैं, महिला कांस्टेबल भी होते हैं, सब होते हैं। उसमें जो है आपका परीक्षा ड्यूटी में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, जितनी भी शिफ्ट की हो सकती है आपकी ड्यूटी लग सकती है। फिर है अफसर के गनर की ड्यूटी, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अफसर के गनर हैं, थोड़ा सा देखिए, गनर ऑफिसर मेनली, आप गनर जो है ना वो थोड़े से भट्टे तगड़े लड़के जो होते हैं, जो फिट होते हैं, उनको गनर रखना पसंद करते हैं। तो जैसे आपने अफसरों के संज्ञान में आ गए कि हाँ ये लड़का थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा फिट है, तो ऑफिसर जो है वो आपसे ये कह सकता है, सीओ रैंक का हो या फिर आपका एडिशनल हो, कोई भी हो, वो कह सकता है ठीक है इसको गनर जो है मेरे गनर बना दो, इसको भेज दो गनर के रूप में, ये हो सकता है। दूसरा, जैसे वो यूपी पुलिस में जो है वो ड्राइवर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अगर आपको ड्राइविंग आती है, ऐसा नहीं है आपने ड्राइविंग कोर्स करा, अगर आपको ड्राइविंग आती भी है तब भी आप जो है ड्राइवर की ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे आपके ऑफिसर्स की गाड़ियों पे जितने ड्राइवर लगते हैं वो आपके बढ़िया ड्राइवर, ठीक है, अगर आपको ड्राइविंग अच्छी आती है तो आप ड्राइविंग की ड्यूटी भी आप कर सकते हैं उसमें। फिर आपका थाने से हटकर कहाँ ड्यूटी कर सकते हैं आप, कि थाने, अगर आपको थाने चौकी पे नौकरी नहीं करनी तो उससे हटकर कहाँ चले कर सकते हैं। तो जैसे एसओजी में जा सकते हैं। एसओजी क्या होती है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसएसपी को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डकैती खोलनी है या फिर आपका किसी को पकड़ना है और लोकल थाना जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो नहीं कर पा रहा है, या फिर देखिए लोकल थाना जो होता है ना वो क्षेत्रीय रूप से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वो उसको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर एसएसपी को लगता है कि हाँ यार ये जो है थाना ये जो है नहीं हो पा रहा है इससे, तो वो क्या करते हैं, एसओजी को एक्टिवेट करते हैं, और एसओजी का काम ये होता है कि उस मुलजिम को या फिर जो अभियुक्त होता है उसको पकड़ के लाना। तो एसओजी में आप जा सकते हैं, सादी वर्दी में रहते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, उसमें टास्क बेस्ड जॉब होती है इनकी, भाई ये जो बंदा है इसको लाना है आपको, तो सादी वर्दी में जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बन के, एक आम आदमी बन के जाते हैं और वो अपना काम करते हैं जाके। फिर आप एसटीएफ में जा सकते हो, स्पेशल टास्क फोर्स में जा सकते हो। जितने भी बड़े बड़े जो कांड होते हैं, जो खासकर जो गैंगस्टर वगैरह होते हैं, इन सब के एनकाउंटर्स हो गए, इनको पकड़ना, ये सब करना, ये एसटीएफ का काम होता है। एसटीएफ मतलब यूपी की पुलिस में बहुत पावरफुल विंग है। इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसमें मेनली आप जाएँ तो शुरुआत के जॉब में ही चले जाएँ आप, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, बहुत हेक्टिक जॉब है, और ये बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है, ये यंग लोगों के लिए जॉब है कि भाई उसमें एक फुर्तीला लड़का चाहिए एसटीएफ में, क्योंकि आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, आपको कुछ भी मतलब किसी भी समय जाना पड़ सकता है, कहीं भी आपको मुठभेड़ हो सकती है किसी भी आदमी से, तो ये होता है। एटीएस में आप लोग जा सकते हैं। हर एक आपका 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद हर एक स्टेट को यह कहा गया कि आप अपनी एक टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना के रखिए, आप एटीएस बना के रखिए। तो एटीएस में आप जा सकते हैं, उसमें भी पुलिस के जो बंदे होते हैं वो जाते हैं, आप एटीएस में जा सकते हैं। अब ये सब क्या, ये आप एसएसपी के पास अगर लेटर भेजते हैं कि सर मुझे एसटीएफ में जाना है, तो वो देखता है कि हाँ आप जो है ठीक ठाक हैं कि नहीं है, फिर वो ऊपर भेज देता है, एसटीएफ का जो ऑफिस है लखनऊ में वहाँ भेज देता है, वहाँ से आपका पोस्टिंग आपको मिल जाती है एटीएस की। फिर आप जा सकते हो एलआईयू में, जा सकते हो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, एलआईयू में जा सकते हो। एलआईयू थोड़ी सी बहुत मतलब शांति प्रिय सिंपल जॉब है, अगर आपको साइड में हटके सिंपल अपनी नौकरी काटनी है तो आप एलआईयू में जा सकते हो। उसमें आपका पासपोर्ट की जांच हो गई, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एलआईयू आपका जो है वो कर सकती है, एलआईयू में आप जा सकते हो। फिर है आप ट्रेनिंग सेंटर में जा सकते हो। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे ऑफिशियल वर्क ऐसे होते हैं,
ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं। ट्रेनिंग कब आएगी, कैसे आएगी, क्या शेड्यूल रहेगा, सारा काम देखना पड़ता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हो। फिर आपका ऑफिस ड्यूटी का मतलब एसएसपी ऑफिस में आप करा सकते हो, डीआईजी ऑफिस में अपनी करा सकते हो। अगर आप कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत जानते हो तो आप वहाँ करा सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं उसमें वहाँ पर भी, तो आप वहाँ पर अपनी जो है पोस्टिंग करा सकते हो। फिर आपका पीटीआई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेबल है और वो बंदा थोड़ा सा चाहता है कि मैं अलग हट के जॉब करूँ, या फिर मुझे थाने चौकी पर उसका मन नहीं लग रहा है। क्योंकि थाने चौकी की नौकरी ना मतलब ऐसी नहीं है कि हर बंदा वो मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। क्योंकि पुलिस का काम अब सिर्फ शांति व्यवस्था तक नहीं रह गया, पुलिस का काम अब हर जगह फैल चुका है। और ये कोविड-19 के बाद तो पुलिस की इमेज इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि आदमी को समझ में आ रहा है कि यार मतलब ये देवदूत बन के आते हैं हमारे लिए, कि पूरी दुनिया घरों में है तो ये काम कर रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं कोविड-19 में, बताओ बीमारी से शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई डर नहीं रहा है, करना है तो करना है बस। तो ये चीज़ जो होती है पुलिस वालों में एक डिफरेंट लेवल पे ले जाती है। आर्मी तक इनको सपोर्ट कर रही है पुलिस को, कि बताइए मतलब हम बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, लेकिन आप इतने बड़ी महामारी के टाइम पे आप बिल्कुल महामारी के बीच में रह के आप काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आप पीटीआई ग्रुप में क्या है कि पीटीआई में आप एक कोर्स करना होता है, उस कोर्स के बाद क्या होता है आपका ट्रेनिंग सेंटर में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो जो भी ट्रेनिंग आती है भाई, पीटी परेड तो सब में होती है, तो पीटी वगैरह होती है, भागदौड़ होती है, ये सब पीटीआई कराता है। तो पीटीआई के रूप में भी आप जो है आप कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया है, एकदम शांति प्रिय है। आप ट्रेनिंग सेंटर में अपनी लाइफ काटेंगे, बच्चे वगैरह सब पढ़ाई वढ़ाई उनकी ज़्यादा, क्योंकि पुलिस वालों के साथ ये होता है सबसे ज़्यादा कि वो मतलब एक जगह नहीं रह पाते हैं भाई, ट्रांसफ़र कभी कहीं भी हो सकता है आपका। फिर आपका स्पोर्ट में ये है कि जैसे मान लीजिए आप एथलीट टाइप के हैं, या फिर आपको कोई गेम पसंद है, फुटबॉल पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, या फिर कुछ भी रनिंग पसंद है, जो भी पसंद है, तो आप अगर एसएसपी या फिर ऑफिसर्स की नज़रों में आप आ जाते हैं कि हाँ यार ये लड़का जो है एथलीट है। क्योंकि देखिए अगर कल को आप नेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स में मेडल लाते हैं तो वो भी यूपी पुलिस का ही एक उसमें बहुत बड़ा नाम होता है। या आप ओलंपिक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आए हैं यूपी पुलिस में, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। स्पोर्ट में क्या है, स्पोर्ट में प्रमोशन बहुत अच्छा है स्पोर्ट में, इसलिए बहुत लोग जो हैं वो स्पोर्ट में चले जाते हैं, और वहाँ से मतलब यहाँ तक देखा गया है कि कांस्टेबल से और डीएसपी तक पहुँच जाते हैं वो लोग बहुत आसानी से। स्पोर्ट का फ़ायदा है, और ऑफिसर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर है आप डायल 100 में जा सकते हो, जो अब डायल 112 हो गई। इसके लिए मैं थोड़ी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे जा सकते हो, डायल 112 का काम कैसे करती है, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कैसे काम करती है। आप एक कॉल करते हैं तुरंत एकदम डायल 112 जो है वो आपके सामने हाजिर हो जाती है। इसके लिए मैं थोड़ी अलग वीडियो बनाऊंगा, और कैसे उसमें जा सकते हैं ये भी बताऊंगा मैं। फिर आपका डायल 112 में जा सकते हैं, और इतना जो है आपका ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आप जा सकते हैं। तो ये सारा जो काम होता है कांस्टेबल का काम होता है। कांस्टेबल एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका पद हो जाता है यूपी पुलिस में। अगर कांस्टेबल ना हो तो यूपी पुलिस हो सकता है रन भी ना कर पाए, क्योंकि एक बड़ा फोर्स है भाई। जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर चलते चले जाते हैं, तो आप जो ऑफिसर्स लेवल पे तो और भी कम लोग हो जाते हैं भाई। डीजीपी एक होता है, फिर एडीजी उसके नीचे थोड़े ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा तो होते हैं वो कांस्टेबल होते हैं। तो जितना भी काम होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब कांस्टेबल आपका संभालता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।